देख, तो फर्स्ट ऑफ हम समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या। तो द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to first power of the molar concentration of the reactant is known as first order reaction। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में बताया था, सेम एज यहाँ पे आपका वही स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन means that rate of reaction is directly proportional to first power of the concentration of reactant। चलिए एक हम हाइपोथेटिकल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन गैस कर लेते हैं जिनमें आर रिएक्टेंट का 1 मोल प्रोडक्ट के 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। चलो इनके लिए हम लिखते हैं रेट। तो ये हो जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए आर रेज टू 1 होगा। चलो फिर माइनस डी आर बाई डी टी, डिफरेंशियल रेट लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू के, के यानी रेट कांस्टेंट, और ये हो गया आर। अभी हम क्या कर रहे हैं, आर वाले टर्म एक साइड ले रहे हैं। तो देखो राइट हैंड साइड जो आर है ना, इसको हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया 1/r इंटू डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, इंटीग्रेशन लेना है जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था। सेम जैसे ही हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया वही चीज करनी है यहाँ पे फॉलो। तो नाउ टेकिंग integration on both the side of equation number 1। चलो इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया 1 dt। चलो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बेसिक, वैसे मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो तो काफी होशियार होते हैं। इंटीग्रेशन 1/x dx उसको पता ही रहता है, ln बट x। हाँ ln x हो जाएगा इनका आंसर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमने साइड में लिख दिया है। चलो देखो, तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ln r इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस आई। चलो आई यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम आगे आई की वैल्यू निकालेंगे। चलो आई की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो हम टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0
कंसंट्रेशन जो R होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन R0 होती है। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो। सो आपको इक्वेशन मिलेगा ln R0 इक्वल्स टू -k इंटू 0 प्लस I। चलो इंटीग्रेशन कांस्टेंट I की वैल्यू आपको मिल गई, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा ln R0। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ substituting value of I in equation 3, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया ln R इक्वल्स टू -kt प्लस ln R0। चलो यहां से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ का इक्वेशन था अपने पास y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो देखो ग्राफ को यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई y एक्सिस पे हमें क्या लेना है, ln R लेना है। अगेंस्ट x यानी टाइम t लेना है x पे। जो ग्राफ है वो आपको नेगेटिव स्लोप मिल रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। और ये जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये हो गया इंटरसेप्ट वैल्यू R नॉट ln R0। चलो स्लोप हमें यहाँ पे मिलेगा -k। चलो अभी हमें मेन k का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो यही इक्वेशन को आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलो ln की जगह पे log रख देते। सो ये वैल्यू रखनी होगी 2.303 log R इक्वल्स टू -kt प्लस 2.303 log R0। चलो kt को सामने ले लो, यानी वो प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया kt इक्वल्स टू 2.303 log R0 माइनस 2.303 log R। चलो यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, 2.303 को कॉमन निकाल लीजिए। तो बाकी आपका बचेगा log R0 माइनस log R। चलो इसको लिखे kt इक्वल्स टू 2.303। देखो t को मैंने सामने ले लिया, हमें रेट कांस्टेंट चाहिए तो t को हमने नीचे ले लिया टाइम को। ये हो गया log R0 बाय R, क्योंकि बीच में माइनस है मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ये हो गया रेट कांस्टेंट k का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स बोल देता हूँ। तो देखो ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। फिर एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स की बात करें तो एक इथीन, उसका हाइड्रोजनेशन,
hydrogenation of ethene, also first order reaction, and decomposition of dinitrogen pentoxide and dinitrogen oxide is also first order reaction. तो ये तीन एग्जांपल्स आपको दिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अभी हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड जो होता है T1/2। तो देखो डेफिनेशन तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम हुआ। के का फॉर्मूला ऊपर से देख लो। चलो तो मैंने ये वाले फॉर्मूला में टी की वैल्यू T1/2 रख दी हाफ, और जो आर का वैल्यू है ये आर, वो कंसंट्रेशन को मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ करना है, यानी R0/2 करना है। दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो देखो हाफ लाइफ टाइम हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ये हो जाएगा log R0/2, ये 2 ऊपर आ गया, R0 कट, तो ये हो गया log 2। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 यस, अपॉन के, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 693/k, कांस्टेंट वैल्यू है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट, कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। पढ़ लो एक बार, लिख लो इसको अच्छी तरह से।